हेलो गाइस, वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है प्रैक्टिस सेशन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो हम आपको कराएंगे वो ओनली फॉर प्रैक्टिस पर्पज़ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो नहीं है, बट हमने कुछ बुक से लिए हैं और हम क्वेश्चंस करते जाएंगे बिना टाइम वेस्ट करे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे होगा, कैलकुलेट द वेट ऑफ 12.044 × 10 की और 23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो क्या गिवन है हमें? गिवन क्या है? हमें गिवन है 12.044 × 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो हमें एटम गिवन है। क्या गिवन है? एटम। और हमें फाइंड क्या करना है? वेट। तो वेट फाइंड करने को कह रहा है। क्या निकालने को कह रहा है? वेट। तो बहुत ईजी है, मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ ही चुके हैं। तो हमें वेट निकालना है एटम से। तो एटम से हमें मोल में जाना है। एटम से कहाँ जाना है? मोल में। हमें एक ही लाइन में करेंगे, टाइम बिना वेस्ट करते हुए। तो देखिए, हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे पहले, जैसे मैंने आपको और क्लासेस में बताया है। अब मुझे जाना किस में है? मोल में। क्योंकि पहले एटम से मोल में जा सकता, तो किससे डिवाइड करूँगा? आवोगाद्रो नंबर से। किससे डिवाइड करूँगा भाई? आवोगाद्रो नंबर से। मेरा आ गया मोल। मोल आ गया। अब मोल से मुझे कहाँ जाना है? वेट में। किसके? कार्बन के। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है भाई? होता है 12। कितना होता है? 12। तो ये तो मेरा मोल था। तो मुझे मोल से वेट में जाने के लिए किससे इंटू करना पड़ेगा? आवोगाद्रो नंबर से। किससे इंटू करना पड़ेगा? आवोगाद्रो नंबर से। और एटॉमिक वेट की यूनिट क्या होती है? ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल। और इसकी यूनिट क्या है? ये मोल आ गया था मेरा। ये मेरी वैल्यू किसकी आ गई थी? मोल की। तो मेरा मोल से मोल कट गया, तो क्या मिल गया? ग्राम। और ये इसको 2 टाइम्स काटेगा और ये पूरा कट गया। तो क्या वैल्यू आ गई मेरी? क्या वैल्यू होगा? 12 टू 24 ग्राम। हो गया नहीं हो गया? 2 मिनट में क्वेश्चन आया नहीं आया समझ में? तो क्वेश्चन क्या था कि हमें क्वेश्चन दिया था, मैं एक और बार रीड कर रहा हूँ। कैलकुलेट द वेट ऑफ 12.044 10 की 23 एटम ऑफ कार्बन। तो वेट निकालना है इतने एटम्स का। क्या निकालना है? वेट। इतने एटम्स का वेट निकालना है। तो कुछ नहीं, एटम से हम कहाँ जाएंगे? पहले कहाँ जाएंगे? एटम से। एटम से हम जाएंगे मोल में। तो मोल में कभी भी हम एटम जाते हैं, मैंने कहा था कि मोल में तुम कभी भी जाओ किसी भी चीज़ से तो डिवाइड करना पड़ेगा, और मोल से कहीं जाओ तो इंटू करना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में? ये कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रखना है कि मोल से तुम कहीं भी जाओ तो इंटू, और मोल वापस आओ तो डिवाइड। तो मुझे पहले मोल पे जाना था, और क्लासेस आपने देखी होंगी। तो मोल पे जाने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ा आवोगाद्रो नंबर से। अब मुझे वेट निकालना था, तो मोल से कहीं जाना था। तो मोल से कहीं जाना था तो एटॉमिक जो उसका स्टैंडर्ड वेट था, एटॉमिक मास, उससे मैंने क्या कर दिया? इनटू। तो मेरा आंसर कितना गया? 24 ग्राम। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, आप उसे पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन पे। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 1 मोल ऑफ O2। तो हमें क्या निकालने? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने इन 1 मोल ऑफ O2। तो O2 में हमें क्या निकालने हैं? 1 मोल ऑफ O2 में क्या निकालने हैं? इतना छोटा सा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस चल रही है। तो क्वेश्चन है, व्हाट विल द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम निकालने हैं। तो देखिए, मोल से कहाँ जाना है? नंबर है, बहुत ईजी है। अब आप बोलोगे सीधे सीधे इंटू कर दो कि 1 मोल है, तो हम किससे इंटू कर दें? किससे इंटू कर दें भाई हम, अगर 1 मोल है तो? बताओ। आवोगाद्रो नंबर से। बट ये निकला क्या? मैंने आवोगाद्रो नंबर से इंटू किया, तो ये निकला क्या? ये बताओ मुझे। ये क्या एटम निकला? नहीं। तो जी O2 एक मॉलिक्यूल है। क्या है? O2 एक क्या है? मॉलिक्यूल है। O2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है। O2 एक मॉलिक्यूल है। तो O2 मॉलिक्यूल है, तो आवोगाद्रो से इंटू करने पे जो मेरी ये वैल्यू आ रही है ना, ये जो मेरी वैल्यू है, ये मॉलिक्यूल्स हैं। बट क्वेश्चन देखो क्या बोला है? एटम पूछा है, एटम। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं। तो यहाँ से कितने से इंटू करूँगा? 2 से इंटू करूँगा। कितने से इंटू करूँगा? 2 से। तो 2, अगर मुझे मॉलिक्यूल से एटम में जाना है, मुझे निकालना क्या है? नंबर ऑफ एटम। तो मुझे क्या निकालना? नंबर ऑफ एटम। तो मैं कितने से इंटू कर दूँगा मॉलिक्यूल को? 2 से। 2 से इंटू करते ही मुझे क्या मिल जाएगी? एटम की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तो मेरी मॉलिक्यूल की वैल्यू थी। 2 से इंटू मुझे करते हुए क्या मिल गई? एटम की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई? एटम की। तो 12.044 10 की पावर 23 एटम्स। आया नहीं आया समझ में? दोबारा रिपीट कर दूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। 1 मोल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछ रहा है। तो ये तो मेरे मॉलिक्यूल आ गए थे। तो
मुझे किससे इंटू करना पड़ा फिर एटम में जाने के लिए? 2 से। तो ये मेरे मॉलिक्यूल थे ये, पर मुझे 2 से इंटू किससे? एटम में जाने के लिए। तो एटम में जाने के लिए मुझे 2 से इंटू करना पड़ा, क्योंकि एक O2 मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 2 ऑक्सीजन एटम। आए समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है अ पीस ऑफ कॉपर। तो एक जो कॉपर का पीस है, कॉपर का टुकड़ा है, उसका वेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वेट। उसका वेट दिया हुआ है 0.635 ग्राम, इसका वेट दिया हुआ है। और इसने पूछा है कि कितने एटम होंगे इसमें। तो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ एटम। क्या पूछ रहा है ये? नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए क्या करेंगे भाई? नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें वेट दिया है, हमें नंबर ऑफ एटम में जाना है। बहुत ईजी है। पहले किस में जाएंगे? मोल में। तो जस्ट इसे ऐसी कॉपी कर दो और किससे डिवाइड कर दो? कॉपर। कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है? देखो एग्जाम्स में ना तुम्हें दिया रहेगा गिवन। तो इसका वेट जो होता है, मतलब एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक वेट बोलो, दोनों सेम ही चीज़ है, 63.5 ग्राम पर मोल होता है। कितना होता है? 63.5 ग्राम पर मोल। तो किससे डिवाइड कर देंगे? 63.5 ग्राम पर मोल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मोल की वैल्यू आ गई, देखो मोल पर चला गया। मोल तो आ गई, पर मुझे निकालना क्या है? नंबर ऑफ एटम। तो कॉपर में किससे मोल निकल गया? किससे इंटू करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से। किससे इंटू करेंगे? एवोगाड्रो नंबर से। तो अभी हम इसकी कैलकुलेशन भी करनी है। तो देखो पहले तो एवोगाड्रो नंबर से इंटू कर दो, ठीक है। अब देखो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सीखो। कैलकुलेशन मेन है इसकी, कैलकुलेशन सीखो। तो देखो यहाँ पे 0.0635 है और यहाँ 63.5। तो पॉइंट कैसे हटाएं? मेन मोटिव है तुम्हें पॉइंट सिखाना। तो देखो मैं कितने से इंटू करूँ कि 635 मिल जाए? कितने से इंटू करूँ? तो मैं अगर यहाँ पे पूरा 1000 से इंटू कर दूँ तो मुझे 635 मिल जाएगा। तो 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये तो मेरा 635 बन गया, क्योंकि ये कट गया, 1 हो गया। अब इसको मैं कितने से इंटू करूँ कि मेरा 635 बन जाए? तो कितने से इंटू करूँगा मैं इसे? बताओ। 10 से। तो 10 से डिवाइड भी कर दो, 10 से डिवाइड भी कर दो। अब इन दोनों को इंटू, इसको इंटू कर दो और इसको इंटू कर दो। अब इन दोनों को इंटू करने के बाद क्या मिलेगा तुम्हें? 635, और इसको ही मिल जाएगा 635 इंटू NA। मिल गया? नहीं मिल गया? हमारी वैल्यू कट गई, नहीं कटेगी? बट अभी हमारी चीज़ें रह गई। कौन सी चीज़ें रह गई? ये। अब देखो ये कितना बचा? 10/1000। कितना बचा? 10/1000। तो जब भी ऐसी दिक्कत हो ना पावर की, सबसे पहले उसे पूरा क्लियर करो, पूरा काटने की दोनों को इक्वल करो। कितना? 10 से और 1000 से, पर दोनों तरफ करना। अगर इससे तुम इंटू करके 635 बना रहे हो 1000 से, तो याद रखना नीचे भी करना, क्योंकि 1 होना चाहिए कटने के बाद। तो ये कितना जीरो कट जाएगा? 1 से 0 कट गया, ठीक है। 635 कट गया, कट गया नहीं कट गया? तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा? क्या आंसर बन रहा है? देखो ये पूरा कट गया NA। तो NA अपॉन ये, तो NA की वैल्यू क्या थी भाई? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। और नीचे क्या है ये? 100। तो 100 को क्या लिखेंगे अगर पावर में लिखना है तो? अगर मुझे इंटू करना है तो देखो, इंटू 1/100 को लिख सकता हूँ 2। क्या लिख सकता हूँ? 1/2। और 1/2 जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बताओ। जो ऊपर जाएगा तो 6.022 इंटू 10 की पावर कितना? ये 23 था, और ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -2। हो गया? नहीं हो गया? -2। अब देखो ये क्या ना, प्लस हो जाती है। जब बेस सेम होता है पावर प्लस हो जाती है। तो 6.022 टू 10 की पावर 23 में से जुड़ भी जाएगा तो ये माइनस, ये प्लस है। तो 23 - 2 क्या हो गया? 23 - 2। और कितना आ जाएगा? पावर कितनी आ जाएगी? 21। कितनी पावर आ जाएगी? तो हमारा आंसर कितना आ गया? तो अब देखो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, तो हमारी क्या होगी? -2 हो गई। तो अब इसको आंसर कितना आ गया? 6.022 टू 10 की पावर 21। आगे समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन आया नहीं आया समझ में? दोबारा रिपीट करते देखो, देखो दोबारा रिपीट करते। उसने कहा एक कॉपर है, क्या दिया? कॉपर। उसका वेट दिया है कुछ। उसने कहा कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? तो नंबर ऑफ एटम में निकालने के लिए पहले हमें क्या करना था? मोल में जाना था। मोल में जाने के लिए एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया। ये तुम्हें एग्जाम्स में दिया रहेगा। एटॉमिक वेट से डिवाइड करने के बाद हमें जो है NA से क्यों इंटू किया? क्योंकि हमें नंबर ऑफ एटम निकालने थे। बट ये कैलकुलेशंस,
कुछ बच्चों का, बायोलॉजी वाले बच्चों को दिक्कत होती है, तो मैंने बहुत ईजी तरीके किया है कि मेरे को इसको पूरा वैल्यू में लाना है। तो 0.635 को कितने से इंटू करूँ कि 635 बन जाए, 1000 से। तो 1000 से इंटू करूँगा, 1000 से डिवाइड भी करूँगा। वैसे ही 635.5 में कितने से इंटू करूँ कि वो 635 बन जाए, 10 से। 10 से इंटू करूँगा, 10 से डिवाइड भी करूँगा। तो इनको डिवाइड और इंटू करके मेरे को ये दोनों वैल्यू मिल गई, कट गई, पर ये बच गए। फिर ये वैल्यू कटी तो मैंने एन ए की वैल्यू रखी 23, 10 की, और ये 1 अपॉन में था, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। देखो -2 हो गया। अब ये जुड़ेंगी, जब बेस सेम होता है ना, पावर जुड़ती हैं, तो 23 - 2, 23 प्लस ब्रैकेट -2, 23 - 2 कितनी आ गई, 10 की पावर 21। ये आंसर हो गया। आगे नहीं आगे समझ में, क्वेश्चन था ना अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन 5 moles of H2SO4। 5 moles of H2SO4 में पहले जो हमसे पूछ रहा है, मोल ही पूछ रहा है कि हाइड्रोजन के, सल्फर के और ऑक्सीजन के कितने कितने मोल होंगे। तो 5 मोल में कितने कितने होंगे, ये देखिए बहुत ईजी सा क्वेश्चन। और नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हम इंटू कर देंगे एन ए से। बहुत इस पर हमसे पूछ रहा है कि कितने मोल होंगे 5 मोल में हाइड्रोजन के, सल्फर के और ऑक्सीजन के। तो देखिए बहुत आसान तरीके से हम इसे करेंगे, ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो देखिए, तो H2SO4 में जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या है, H2SO4, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल ऑफ, मैं बोलूं 1 मोल ऑफ H2SO4 में, जो 1 मोल ऑफ H2SO4 में कितने हाइड्रोजन होंगे मोल के, तो जैसे हम बोलते हैं ना, एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, 2, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन एटम। ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम एंड 4 ऑक्सीजन एटम एक मॉलिक्यूल में। बट अगर मैं मोल नहीं बोलूँगा तो मैं बोलूँगा कि 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। वहीं पे अगर मुझे सल्फर के लिए बोलना होगा तो 1 मोल ऑफ सल्फर, और वही ऑक्सीजन के लिए बोलना होगा तो 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे हम एटम बोलते हैं ना मॉलिक्यूल के बाद, तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पे 1 मोल ऑफ H2SO4 है तो 2 मोल उसमें हाइड्रोजन के होंगे, 1 मोल सल्फर का होगा अगर हम ब्रेक करते तो, और 4 मोल किसके होंगे, ऑक्सीजन के। तो एक क्वेश्चन तो देखो इसने पूछा था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लिया, क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स। बट मेन उसने पूछा है नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मोल से क्या करते हैं भाई, इंटू 2Na। Na की वैल्यू पता ही है, आप लगा दो यहाँ पे Na और यहाँ पे 4Na, Na की वैल्यू इंटू कर दो, हमारा आंसर आ गया। अब सिंपल सा है, आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया, ये क्यों लिया। तो जैसे हम बोलते हैं ना, एक मॉलिक्यूल में, जैसे हम बोल दूँ कि 1 मॉलिक्यूल कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम्स, 1 सल्फर एटम्स एंड 4 ऑक्सीजन एटम्स, ऐसे बोलते हैं ना हम एक मॉलिक्यूल में। तो ऐसे हम मोल नहीं बोलते हैं कि अगर मैं इसे ब्रेक करूं, सपोज टू बी हाइपोथेटिकली, तो 1 मोल ऑफ H2SO4 कंटेन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ सल्फर एंड 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। फिर ये मेरा मोल थे, और नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए किससे इंटू कर देंगे, अवोगाद्रो से, क्योंकि एटम था ना, एटम से निकालेंगे, एटम मॉलिक्यूल तो आएगा नहीं, क्योंकि हमने एटम में पहले ब्रेक कर लिया था। आया समझ में। अब देखो, अब पूछ क्या रहा है हमसे, 5 मोल्स पूछ रहा है। मैंने ये सब 1 मोल के लिए निकाला है, किसके लिए निकाला है, 1 मोल के लिए। तो बहुत ईजी है, पूरा क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा। क्या करना होगा, सिर्फ पूरा क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा। तो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए निकालूं तो 5 की जगह यहाँ क्या लिख, 1 की जगह क्या लिख दूँ, मुझे 5 मोल के लिए निकालना है ना, तो 1 की जगह क्या लिख दूँ, 5, और 5 यहाँ लिखता हूँ। तो यहाँ पे मुझे किससे इंटू करना पड़ेगा, 5 से। बस किस से इंटू कर दूँ मैं, यहाँ पे किस चीज़ से इंटू कर दूँ, 5 से। तो 5 से यहाँ इंटू कर दो, 5 से यहाँ इंटू कर दो, और 5 से यहाँ इंटू कर दो। तो 5 मोल के लिए आ गया। पहले मैंने 1 मोल के लिए सिखाया, मैं 5 मोल के लिए सिखा रहा हूँ। आ गया, इंटू करना था, मैंने 1 मोल के लिए लिखा, ईजी था। 5 मोल के लिए सीधे इंटू कर दिया। तो ये हो गया 10Na, ये हो गया 5Na, और ये हो गया 20Na। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10Na, और ये कितना हो गया 5Na, और ये कितना हो गया 20Na। आगे नहीं समझ में। तो अगर मैं बोलूँ हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन कितने हमारे मोल आए, कितने आए, देखिए अगर सिर्फ मोल निकालूं तो कितने आए, 10 मोल। और उसमें
एटम निकालने होंगे तो 10 Na हो जाएगा। सल्फर के लिए कितने आए? 5 मोल। और ऑक्सीजन के लिए कितने आए? इंटू कर देंगे 4 का 5 से 20 मोल। और अगर मुझे नंबर ऑफ एटम में जाना होगा तो, अगर मुझे नंबर ऑफ एटम में जाना है तो जस्ट किससे कर दूंगा? इंटू Na से। किससे इन्हें कर दूंगा? अवोगाद्रो नंबर से। किससे इंटू कर दूंगा? अवोगाद्रो नंबर से। आया नहीं आया क्वेश्चन समझ में? है ना क्वेश्चन आसान? देखो करना कुछ नहीं है, अपने को सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया था। तो क्वेश्चन पूछा था कि 5 मोल में कितने मोल होंगे H के, S के और O के। तो मैंने क्या किया, पहले 1 मोल के लिए लिया। तो 1 मोल में मैंने 1 मोल में बोला मैंने 1 मोल में मेरा 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ सल्फर और 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे। देखो फिर मैंने 5 मोल के लिए निकाला तो किससे इंटू कर दिया? 5 से। कर दी ना? कर दी 5 से। यहाँ देखो 5 से इंटू कर दिया पूरा। तो 5 से इंटू कर दिया। 5 1 से पहले 1 के लिए निकाला, फिर जितना एग्जाम में दिया उतने के लिए निकाल लेना। आगे नहीं समझ में? 5 मोल के लिए था, 5 मोल के लिए निकाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे होगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ, तो एक तरफ लिख दो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करने हैं। और हमें क्या दिया है? इट्स वेट इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में हमें फाइंड करने हैं ऑक्सीजन एटम। तो देखो है तो मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से हम क्या निकाल सकते हैं? मोल निकाल सकते हैं। तो मोल ऑफ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने आ जाएंगे भाई? कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकालो। कैसे निकालोगे एटॉमिक वेट? एटॉमिक तो निकलेगा नहीं, मॉलिक्यूल है। तो मोल कैल्शियम का तो 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन कितना? 16 इंटू 3। तो ऐड करके कितना हो जाएगा? ये 48 हो गया, तो 12 भी आ जाएगा 100। देख लो 40 प्लस 12 कितना हो गया? 52 प्लस 48 100 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा एटॉमिक वेट आ गया। तो हमारे मोल कैसे आ जाएंगे? ग्राम को रख के और उसके नीचे क्या रख दो? 100 ग्राम पर मोल। ये ग्राम से ग्राम कट गया, मोल आ गया। तो हमारा क्या आ गया? ये हाफ क्या आ गया हमारा? हाफ मोल आ गया कैल्शियम कार्बोनेट की। मतलब 50 ग्राम में हाफ मोल है सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट का। मोल तो आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना? 50 ग्राम दिया था मैंने। एटॉमिक वेट, एटॉमिक नहीं बोल सकते, देखो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर वेट निकाला, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया, मोल आ गया। बट अब मुझे इतना निकालना कि इस हाफ मोल में कितने ऑक्सीजन एटम होंगे। तो मैंने इससे पहले आपको जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी ऐसी था। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि 1 मोल ऑफ, मैं क्या बोल सकता हूँ? 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने हमारे ऑक्सीजन के मोल होंगे। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कितने दिख रहे हैं ऑक्सीजन? 3। तो जस्ट 3 मोल लिख दीजिए, 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने मोल होंगे? देखिए यहाँ से 3 मोल होंगे। ठीक है, तो मतलब 1 मोल में 3 मोल होंगे। तो हमें, हमारे पास मोल कितने की बना है? हाफ। कितने की बना है? हाफ। तो अब अगर मैं बोलूँ तो 1 मोल में 3 है, तो हाफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने हमारे ऑक्सीजन के हो जाएंगे? जब यहाँ 1 में 3 थे, तो 1 में 3 थे तो हाफ में क्या हो जाएंगे? हाफ से इंटू हो जाएगा। 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कितने मोल आ गए? 3/2। अरे आए नहीं आया समझ में? पहले मैंने कैल्शियम कार्बोनेट का मोल निकाला, फिर मैंने बोला 1 मोल में कैल्शियम कार्बोनेट के 3 मोल है ऑक्सीजन के। ठीक है, तो हमें निकालना कितने में? हाफ में, क्योंकि 50 ग्राम के लिए निकालना है। तो हाफ में कितने हो गए? 3/2। हाफ में कितने हो गए? अरे हाफ में कितने हो गए? 3/2 हो गए, नहीं हो गए? अब 3/2 हो गए हाफ में। तो अब मुझे क्या निकालना है? मेन क्वेश्चन पूरा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो देखो मोल तो निकल गया। अब मोल से ऑक्सीजन एटम में जाने के लिए बताओ करते क्या है? बताओ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कैसे निकलेंगे? क्या करना होगा मुझे? इंटू। किससे इंटू करना होगा? अवोगाद्रो नंबर से। तो किससे इंटू कर दूंगा? अवोगाद्रो नंबर से। तो क्या आ जाएगी मेरी वैल्यू? 3/2 Na। 3/2 Na। और Na क्या होता है? अवोगाद्रो नंबर। क्या होता है Na? अवोगाद्रो नंबर। तो इंटू कर लो 3/2 Na से। और Na की वैल्यू क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, इतना तो कैलकुलेट कर ही लोगे। तो आया नहीं आया समझ में? दोबारा रिपीट करूँ, मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालने थे। 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दिया था,
तो पहले मैंने 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से उसके मोल निकाल लिए। तो मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास चाहिए था, वो जोड़ लिया। कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 60 × 3 100 आ गया, मोल आ गया, हाफ मोल आ गए। फिर मैंने बोला 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फिर मैंने बोला अगर 1 मोल में 3 है तो हाफ मोल में कितने होंगे, हाफ से इंटू हो जाएगा 3/2। ये तो मोल हो गए, बट मुझे निकालना क्या था, नंबर ऑफ एटम। मुझे निकालना क्या था, नंबर ऑफ एटम। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 3/2। है नहीं है समझ में, ये तो मेरा हाफ मोल में था। मेरा आंसर क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है भाई, सबको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम। सेम क्वेश्चन है जो हमने इससे पहले किया, नंबर ऑफ एटम निकालने हैं। किसके निकालने हैं, ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन KClO3। तो हमें दिया है 122.5 ग्राम ऑफ KClO3। क्या दिया है, KClO3। ठीक, तो KClO3 में क्या क्या है, एक तो K है, नंबर ऑफ एटम K के निकालने, Cl के और ऑक्सीजन के। ठीक है, तो इसके लिए पहले मोल निकालने होंगे, तो इसके लिए पहले मोल निकाल लो, इसका एटॉमिक वेट निकाल लो। सेम क्वेश्चन जो पैसे किया, पोटेशियम 39, Cl 35.5 और जोड़ दो इसको 16 प्लस 48 5 और ये हमारा हो गया 16, ये 22, 122.5 सेम आ रहा है। तो हमारा 22.5 के लिए ये वेट हो गया, और एटॉमिक वेट क्या हो गया, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कटा 1 से, तो कितना आ गया, 1 मोल। तो 1 मोल आ गया इतने वेट में। तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ KClO3। तो 1 मोल ऑफ KClO3 में कितना K होगा, कितना K होगा बताओ, 1 मोल ऑफ K। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ Cl तो 1 मोल ऑफ Cl, और ऑक्सीजन बोलो तो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। कितना है, 3 मोल। बट हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ एटम। तो वेट से नंबर ऑफ एटम में जाने के लिए क्या करते हैं, जस्ट एवोगाड्रो से क्या कर दोगे, इनटू। तो 1 मोल ऑफ पोटेशियम, नंबर ऑफ एटम कितने निकलेंगे इसके लिए, तो मोल आ गए। अब नंबर ऑफ एटम कितने निकलेंगे बताओ, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम निकालो किससे इंटू करो, Na से, तो Na नंबर ऑफ एटम, एटम्स ऑफ K। और इसके लिए निकालने के लिए Na से इंटू कर देंगे एटम्स ऑफ Cl, और इसमें इंटू करने के लिए 3Na एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आ गया ना, क्या समझ में, Na की वैल्यू क्या होती है, होगा तो नंबर पुट कर दो, 6.02 × 10⁻23 एटम्स हो गए। और यहाँ पे भी सेम आ गई, इसमें 3 से इंटू कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, 0, 6 3 18, 18 × 0 6 10⁻23 एटम्स। तो ये आ गए पोटेशियम के, ये आ गए क्लोरीन के, ये आ गए ऑक्सीजन के। हो गया नहीं, हो गया, नहीं क्वेश्चन आसान। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने थे, बोला था 22.5 ग्राम ऑफ KClO3, तो इतना दिया था। मैंने इसका एटॉमिक वेट निकाला, उससे मैंने इसका मोल निकाला। फिर मैंने कहा 1 मोल में इतने मोल होंगे, जितने यहाँ लिखे होते नीचे, ये कौन सा बता चुका हूँ। तो मोल से मुझे जाना था नंबर ऑफ एटम में, तो किससे इंटू कर दिया, एवोगाड्रो से, एवोगाड्रो की वैल्यू हो गई। ठीक है, क्वेश्चन है नहीं आसान। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्वेश्चन कुछ नया, कुछ तो सीखने को मिला। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं हमें, प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ, किसमें फाइंड करने हैं, 1.6 ग्राम ऑफ CH4। तो गिवन है 1.6 ग्राम ऑफ CH4। तो मीथेन दिया है, उसमें उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने। ठीक है, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल। तो पहले हमें वेट दिया है, तो वेट सबसे पहले क्या निकालो, मोल। तो मोल कितना हो जाएगा, अगर मोल निकालो तो मोल ऑफ 1.6 ग्राम ऑफ CH4 कितना आएगा भाई, मोल 1.6 को ऐसे ही रख दो। मीथेन का निकालो, 12 + 4 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब 1.6 को कैसे डिवाइड कर दो, मॉलिक्यूलर मास से,
क्या आ गया, मोल आ गया। तो अब देखो ये मैंने पहले भी सिखाया था कि जब भी हमें ये पॉइंट दिया हो तो पहले इस पॉइंट को ख़त्म करो। तो कितने से इंटू डिवाइड करूँगा, 10 से। कितने से इंटू डिवाइड करूँगा, 10 से। तो 10 से इंटू डिवाइड करने के बाद क्या मिल जाएगी मुझे वैल्यू, क्या मिल जाएगी, ये भी 16 हो जाएगा, ये भी 16। ये देखो ये 10 मेरा नीचे का रह गया, कट गया, और ये 1/10 रह गया। और 1/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अरे 1/10 को 1/10 लिख लो, या 0.1 लिख सकता हूँ, 0.1 मोल। तो मेरे मोल कितने आ गए, 1/10 भी लिख सकते हो तुम, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार जैसा तुम्हें लगे। तो मेरी वैल्यू आ गई 0.1 मोल। तो मेरे 0.1 मोल ने मुझे कितने निकाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और CH4 एक मॉलिक्यूल है, तो मैं क्या करूँगा, 0.1 मोल में ऑफ CH4 में मेरे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बताओ, Na से इंटू कर दूंगा कितने, क्योंकि देखो मॉलिक्यूल है, CH4 एक मॉलिक्यूल है तो एटम तो निकलेगा नहीं, कितने मॉलिक्यूल होंगे बताओ, Na। तो 0 पॉइंट इंटू एवोगाड्रो नंबर, Na इज एवोगाड्रो नंबर। तो 0 पॉइंट से इंटू करेंगे, 0.1 इंटू 10⁻16 इंटू 23, 0.6 इंटू 0 टू 10⁻23, 0.1 से इंटू कर दो, एक पॉइंट इसमें चला जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी इसकी, 0.6022 10⁻23, ठीक है। और अगर मैं इसे आगे की तरफ लूँ तो मैं चाहता तो इसके 10⁻23 को यहाँ सीधे डाल सकता हूँ। तो देखो अगर मैं इसको एक पॉइंट आगे बढ़ाऊंगा तो एक पावर कम हो जाएगी, देखो एक 10 से इंटू कर दूंगा तो पावर कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 10 से इंटू कर दूंगा तो 6.022 10⁻22, मैंने एक पावर यूज़ करके इससे इंटू कर दिया। तो ये मेरे क्या आ गए, ये मेरे क्या है, ये मेरे मॉलिक्यूल आए, ये मेरे मॉलिक्यूल तो निकालना सिखा दिया था ना, मॉलिक्यूल्स तो कुछ टफ नहीं था। तो मोल से मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल दिए, देखो आगे समझ, पहले मैंने मोल निकाला, मोल से क्या निकाल दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, बट मैं वेट से पहले मोल निकाला, मोल से मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल दिया, क्योंकि मॉलिक्यूल दिया था ना, एटम भी निकाल सकता हूँ, मुझे एटम भी निकाल सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैंने मॉलिक्यूल निकाल दिया। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे मॉलिक्यूल से क्या निकालना है बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो CH4 में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई बताओ, तो एटॉमिक नंबर से देख लो, देखो एटॉमिक नंबर को ऐड करो, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही होता है तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर होता है ना, वही तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर ही क्या होता है तुम्हारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो CH4 में देखो 6 कार्बन के इलेक्ट्रॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन किसके, हाइड्रोजन के, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10। तो 1 CH4 मॉलिक्यूल कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल इतने इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, तो इतने मॉलिक्यूल कितने कंटेन करेगा, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे कितने मोल में, 0.1 मोल में, मतलब 1.6 ग्राम को पहले मोल में कन्वर्ट किया, और 0.1 मोल में मेरे इतने मॉलिक्यूल थे, और एक मॉलिक्यूल में इतना है, तो 1 रुपये में 4 टॉफी, तो 10 रुपये में कितनी टॉफी, इंटू कर देंगे। तो हम किससे इंटू कर देंगे इसे, हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किससे इंटू कर देंगे। तो अब देखो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं इससे किससे इंटू कर दूँ बताओ, मैं इंटू करूँगा जितनी में वैल्यू, एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने, 10 इलेक्ट्रॉन, इंटू कर दिया, आया समझ में। अब इंटू करने के बाद क्या वैल्यू मिल गई, 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। आगे नहीं आ गया हमारा आंसर, आगे समझ में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्लास को फिनिश करते हैं, और अगला सेशन जो हम रखेंगे थोड़ा और लेवल बढ़ाएंगे अपना, एक सेशन और हम इसका रखेंगे और थोड़ा एक लेवल बढ़ाएंगे। उस सेशन में हम थोड़ा क्वेश्चन टफ लेंगे, थोड़े से और टफ क्वेश्चन, थोड़ा हम लेवल बढ़ाएंगे आपका, और उसमें हम फिनिश कर देंगे उस सेशन में। उस सेशन में हम थोड़े से कॉन्सेप्ट और यूज़ करेंगे, जैसे ग्राम एटम क्या होता है, तो 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे मैं लाऊंगा नेक्स्ट सेशन में, वो हम यूज़ करेंगे मोल के, और उसके बाद हम पैकअप कर देंगे इसको और आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।